विशेष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज हम आपको ले चलेंगे पहलगाम की वेस्टर्न वैली में, जिसे 22 अप्रैल को आतंकियों ने बेगुनाहों के खून से लाल कर दिया था। आज तक की टीम वेस्टर्न वैली पहुंची, जहां उस दिन के आतंकी हमले को समझने की कोशिश की गई। कहां से आतंकी घुसे, कहां से फरार हुए, कैसे बेगुनाहों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उस पूरी घटना को समझाने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। एक आतंकी हमला जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, बेगुनाह पर्यटकों की हत्या जिसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आखिर कैसे आतंकियों ने निर्दोष लोगों की जान ले ली? किसी का सिंदूर छिन गया, किसी के सिर से पिता का साया, तो किसी मां की कोख सूनी हो गई। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा पहलगाम की उस बेसरन घाटी पहुंचे, जिसे 22 अप्रैल को आतंकियों ने कायराना हमला करके खून से लाल कर दिया। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो से आपको समझाएगी आखिर यह हमला कैसे हुआ, कहां से आतंकी आए, कहां से वो फरार हो गए। आज तक पर पूरे इलाके को समझने की कोशिश करेंगे। आज तक इंडिया टुडे की टीम इस वक्त बेसरन घाटी में मौजूद है। बेसरन घाटी, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निहत्थे सैलानियों पर आतंकवादी हमला किया था, गोलियां बरसाई थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आतंकवादी आखिर इस बेसरन घाटी में आए कहां से। हमारे पास एक विजुअल भी है, जो हम विजुअल आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस विजुअल में आपको ये पतली पतली जो तारे हैं वो दिखाई दे रही होंगी, और यहां इस तरफ से गोलियां चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। ताबड़तोड़ यहां से गोलियां चल रही हैं। दरअसल जो आतंकवादी हैं वो माना जा रहा है कि इस इलाके से आए हैं, और एक आतंकवादी ये भी बताया जा रहा है कि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। वो विजुअल्स आपको यहीं का दिखाई दे रहा होगा। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो घने घने जंगल हैं, और इस जो बेसरन घाटी है, जंगलों के इस बीच में ये जालीदार तार लगा हुआ है, घेरेबंदी है। इसको कूदना बहुत मुश्किल नहीं है, और आपको ये भी बता दूं कि कूदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये देखेंगे तो आप, बेसरन घाटी और जंगल के बीच में ये सीढ़ियां हैं। तो आतंकवादी आखिर आए कहां से? आतंकवादी दरअसल इस जगह से आए होंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बेसरन घाटी चारों तरफ है। जरा एक बार पैन करिएगा अजय ठाकुर, अगर चारों तरफ देखेंगे, ये बेसरन घाटी है और चारों तरफ जंगल है, और जंगल के बीच में जो है वो पार करने के लिए ये लोहेदार जालियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ी पार करके जंगल में अंदर जाया जा सकता है, और ये माना जा रहा है कि आतंकवादी इस जगह से बेसरन घाटी के अंदर आए, और उसके बाद जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई तो यहां से फरार हो गए। और इसी जगह अंदर जंगलों में दूर तक कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ आए। उन्हें पता था कि बेसरन घाटी में भारी संख्या में टूरिस्ट मिलेंगे। वही चारों ओर पहाड़ी और जंगल होने की वजह से उन्हें भागने में आसानी होगी, जबकि बीच में जहां टूरिस्ट हैं, वहां मैदान होने की वजह से उन्हें सैलानियों को निशाना बनाने में भी आसानी रहेगी। ऐसे में जंगल के रास्ते से आतंकी मैदान की ओर दाखिल होते हैं। आतंकवादी यहीं से आए, और यहाँ से गोलियां चलने की आवाज, जो विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और ताबड़तोड़ यहाँ से गोलियां चलनी शुरू होती है। आतंकवादी उसके बाद इस तरफ की तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं? इस तरफ। सामने की तरफ देखेंगे आप तो जो भेलपुरी है वो, और जो शॉप्स है वो, जो सैलानी आते हैं उनके लिए लगाया जाता है। ये तार आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव विजुअल है। जब गोली चल रही थी तो ये तार आपको दिखाई दे रहा था। आतंकवादी इस जगह से अंदर की तरफ दाखिल होते हैं, और उसके बाद ये जो पार्क है, ये अजय ठाकुर आपको ये पार्क दिखाएंगे। ये जो पार्क है, इस पार्क की तरफ जो सैलानी है वो खेल रहे थे, बच्चे और अपने परिवार के साथ। उसके बाद जो टेररिस्ट है वो इस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। चूंकि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, और यहाँ आतंकवादी बेहद करीब आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। फायरिंग की आवाज वो आने लगती है। लोग
बेतरतीब यहाँ से भागने लगते हैं। अब इस जगह पर सबसे पहले टेररिस्ट पहुंचते हैं। ये जो सामने की तरफ आपको हम दिखा रहे हैं, इस जगह पर टेररिस्ट पहुंचते हैं। यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं उनका नाम पहचान पूछ कर गोलियां चलाई जाती हैं। उसके बाद आज तक इंडिया टुडे ने एक आपको विजुअल दिखाया था जिसमें आतंकवादी जो टूरिस्ट है उनको घुटने के बल बैठने को कहता है, उसके बाद गोलियां मारता है। तो वो सामने की तरफ देखिए, वो जो मचान आपको दिखाई दे रहा होगा, वो मचान उस विजुअल्स में भी दिखाई दे रहा होगा। अजय ठाकुर क्लोज करके आपको दिखाएंगे। उस मचान के पीछे से जो टूरिस्ट है वो वीडियो बनाता है और वीडियो बना रहा होता है। और ये देखिए झूले, ये सब तमाम जो झूले हैं वो यहाँ पर उलट पुलट गए थे जब लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर ये चारों तरफ देखेंगे तो ये जो बैसरन घाटी है, ये जो बैसरन घाटी है, चारों तरफ पहाड़ और घने जंगल हैं। जो आतंकवादी हैं उन्होंने इस इलाके की प्रॉपर रेकी की थी और उसके बाद 22 अप्रैल को यहाँ पर पहुँचते हैं। इस जगह पर यहाँ पर टूरिस्ट और जो आतंकवादी आता है वो टूरिस्ट को बोलता है कि घुटनों के बल बैठ जाओ। उसके बाद नाम पहचान पूछता है और जो वीडियो बनाया गया था वो सामने की तरफ जो मचान देख पा रहे हैं उस मचान से वीडियो बनाया गया था। और यहाँ पर टूरिस्ट बैठे थे। जो आतंकवादी है, जो कायर आतंकवादी है, वो गोलियां बरसाने लगता है और यहीं पर कुछ लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जो टेररिस्ट है वो पहुंचते हैं सामने की तरफ। ये जो आप देख पा रहे हैं भेलपुरी और तमाम यहाँ पर शॉप्स जो है वो यहाँ पर बैसरन घाटी में जो सैलानी आते हैं उन सैलानियों के लिए यहाँ पर शॉप्स है। घाटी के किनारे कुछ दुकानें थी जहां सैलानी खाने पीने के लिए मौजूद थे। ऐसे में आतंकियों ने उस ओर भी अपना रुख किया। सैलानियों से उनका धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिया। आपने देखा होगा कि एक महिला चीख पुकार रही है, मदद मांग रही है। दरअसल वो ये जगह थी। यहाँ पर चूंकि काफी ऊंचा इलाका है, यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये देखिए यहाँ जो कुर्सी टेबल है वो सब उल्टे पड़े हुए हैं और इन्हीं भेलपुरी वालों की भी तलाश कर रही है एजेंसियां। क्या इनसे पूछताछ करी, क्या किसी ने आतंकवादियों की मदद तो नहीं की, मुखबिरी तो नहीं की। लेकिन यहाँ पर 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके निशान वो आपको आज भी यहाँ पर दिखाई देंगे कि किस तरीके से भेलपुरी बिखरी हुई है। जो खाने के लिए टिफ़िन लेकर आए थे लोग, वो यहाँ पर यूं ही फेंका हुआ है। कई जगह पर यहाँ पर खून के निशान मौजूद थे, लेकिन यहाँ पूरी साफ सफाई हुई। तो ये बैसरन घाटी से सीधे आज तक इंडिया टुडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टेररिस्ट हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जिन्होंने उस दिन निहत्थे सैलानियों पर यहाँ पर नरसंहार किया और जो 26 लोग थे, अब तक इस आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। बैसरन घाटी में अभी भी आतंकी हमलों के निशान मौजूद हैं। वही आतंकियों ने एक मचान से टूरिस्टों को निशाना बनाया ताकि ऊंचाई से ज्यादा सैलानियों को मौत के घाट उतारा जा सके। अब हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। दरअसल आज तक इंडिया टुडे ने सबसे पहले एक वीडियो दिखाया था और उस वीडियो में दिखाया था कि कैसे आतंकवादी जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हैं उनके ऊपर गोलियां चला रहा है। तो वो कहां से चला रहा था वो भी हम दिखाएंगे। ये सामने की तरफ आप अगर देख रहे होंगे तो एक मचान आपको दिखाई दे रहा होगा। जो टूरिस्ट हैं वो इस मचान के पास पहुंचे थे और इसी मचान से जो है वो वीडियो बनाया था। मचान की तरफ वो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम ये दिखाएंगे कि उस मचान से जो गोली है, हमलावर वो गोली चला कैसे रहा था। तो ये मचान आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है वो जो मचान है, उस मचान से, ये मचान अजय ठाकुर आपको दिखा रहे होंगे। अब इस मचान से ठीक इस जगह पर, ये जो जगह आप देख पा रहे हैं मचान है, इस जगह पर जो टूरिस्ट थे वो इस जगह पर मौजूद थे और मचान आपको दिखाई दे रहा होगा। हम साथ में वो विजुअल्स भी दिखाएंगे। इस मचान से जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट थे वो यहाँ पर पड़े हुए थे, घुटनों के बल थे और जो आतंकवादी है वो आता है और गोलियां यहाँ पर चलाने लगता है।
सामने की तरफ अगर जंगल देखेंगे तो इन जंगलों से होते हुए जो आतंकवादी हैं वो इस मैदानी इलाके में आए थे। सोचिए, लोग अपने परिवार के साथ कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी आंखों के सामने उन्हें अनाथ कर दिया गया, महिलाओं को विधवा कर दिया गया। यहाँ पर झूला लोग झूलते हैं, जो कुर्सियां हैं, मेज है, वो टेबल है, वो सब कुछ पलट गया था। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी। नाम पूछकर, पहचान पूछकर जो आतंकवादी है वो सैलानियों को गोली मार रहे थे। ये देखिए, ये झूला है। जब गोलियां चली तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और तब ये जो झूले थे वो पलट गए थे। एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो तहकीकात है वो की गई थी। लोगों का सामान यहाँ पर यूं ही छूटा हुआ है। ये जो सामान है यहाँ पर जो 22 अप्रैल को हिंसा हुई थी उसके बाद यहाँ पर साफ सफाई भी की गई है। अब सवाल ये कि आखिर वे आतंकी कहां छिपे हैं, आखिर उनकी मदद किसने की? क्योंकि मैदान के चारों ओर बड़ा इलाका जंगल का है जो कि घाटी से जुड़ता है और आतंकियों ने इसी का फायदा उठाकर हमले का पूरा प्लान तैयार किया। इन्हीं जंगलों में वो आतंकवादी हो सकते हैं जहां कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इन्हीं जंगलों में, ये जो सामने की तरफ आप जंगल देख रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि इनमें वो आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। और इनकी ये जो जंगल है ये पूरा जो घाटी को जोड़ता है, अगर पहन करके दिखाएंगे तो ये जो पूरा जंगल है वो घाटी को जोड़ता है। यहाँ इस मैदानी इलाके में घोड़े और खच्चर के जरिए ही आया जा सकता है। पैदल आने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है। आसानी से यहाँ पर पहुँचना मुश्किल है और इसी मैदानी इलाके का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। 22 अप्रैल को भी लोग यहाँ पर खेल रहे थे अपने परिवार के साथ, लेकिन आतंकवादी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। नाम और पहचान पूछकर उनको गोलियां मारी जाती हैं। बैसरन की एक घाटी आतंकवाद की उस तस्वीर की गवाह बनी जिसके निशान कभी नहीं मिटेंगे। अब वक्त है बदले का, गुस्ताखी करने वाले आतंकियों के खात्मे का, जिसे लेकर देश के बहादुर जवानों ने कमर कस ली है। अरविंद ओझा, बैसरन घाटी आज तक। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।